आइए हम लोग कॉफिशिएंट और जीरोज का जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट्स, उसको और बढ़ाता है। हम लोगों ने, आप लोगों ने थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ लिया होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ लिया होगा। तो फ्रॉम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी विल मूव टू क्यूबिक पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल में मूव करते हैं। तो व्हाट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द cubic polynomial. The polynomial of degree 3 is known as cubic polynomial, and general form or standard form of cubic polynomial is ax cube plus bx square plus cx plus d. This is the standard form of cubic polynomial. Students, what are a, b and c? So clearly note down that always a will be represented the coefficient of x cube. Coefficient of x cube will be represented by a, coefficient of x square is b, and coefficient of x is c, and constant term is d. Since student this is a cubic polynomial, so cubic polynomial will have three zeros. So let us suppose its zeros are alpha, beta and gamma. Students, this is a new letter for you, gamma. This is read as gamma. So alpha, beta and gamma, there are three zeros of this cubic polynomial. So we have three relations. Students, in quadratic polynomial we have two relations, sum of zeros and product of zeros. In cubic polynomial we have three relations. So first relation is sum of zeros. So students, what is the formula for sum of zeros? Alpha plus beta equals to minus b upon a. कैसे स्टूडेंट्स, कैसे याद कर लेंगे? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग आई विल राइट दिस फार्मूलाज इन दैट कॉर्नर. तो स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए. तो स्टूडेंट्स, बी क्या है आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है. इन प्लेस ऑफ बी यू मे हैव डिफरेंट नंबर्स और डिफरेंट अल्फाबेट्स, तो आपको ध्यान देना है. बी एकदम रेट नहीं लेना है दिमाग में. बी मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के जो कॉफिशिएंट होगा वह. तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. माइनस बी अपॉन ए मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. याद रहेगा स्टूडेंट्स. दूसरा रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम. एक साथ दो दो ले लेना है और उनका प्रोडक्ट निकालना है. देखो, जैसे अल्फा बीटा ले लिए एक साथ, तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा एंड गामा इंटू अल्फा. अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा. तो स्टूडेंट्स क्या है? ये प्रोडक्ट है, दो दो जीरोस का प्रोडक्ट है. तो प्रोडक्ट, दो दो जीरोस का प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस टेकन एट ए टाइम. एक साथ दो जीरो लेना है और उनका मल्टीप्लाई करना है. तो प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस टेकन एट ए टाइम एंड इनका सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम. स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा? सी अपॉन ए. इसी में आगे बढ़ जाना है स्टूडेंट्स, सी अपॉन ए. तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सी क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी फर्स्ट डिग्री टर्म, और ए क्या है स्टूडेंट्स? वही कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. थर्ड रिलेशन, तीसरा रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स? तीसरा रिलेशन है स्टूडेंट्स, ये गलत लिखा हुआ है. तीसरा रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी तीनों जीरोस का प्रोडक्ट. तो तीनों जीरोस का प्रोडक्ट, ये तो जीरोस हो गए स्टूडेंट्स. कॉफिशिएंट क्या होंगे? तो किसके बराबर होगा? माइनस डी अपॉन ए, यानी माइनस डी अपॉन ए, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. और स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस रहेगा. तो स्टूडेंट्स, तीनों रिलेशन को मैं यहाँ पर एक साथ लिख देता हूँ याद करने के आसानी के लिए. दूसरा है सम ऑफ जीरोस ऑफ द प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू होगा सी अपॉन ए. स्टूडेंट, तीसरा रिलेशन है अल्फा बीटा गामा, और ये होगा स्टूडेंट्स माइनस डी अपॉन ए. अब इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका बताता है स्टूडेंट्स. आप इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखिए. क्या इस पॉलिनोमियल को आप ध्यान से देखिए. तीनों में अपॉन में ए है, तो डिनोमिनेटर को लेके तो कोई टेंशन ही नहीं है. अपॉन ए अपॉन ए अपॉन ए. स्टूडेंट्स, आपको यहाँ ध्यान देना है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस.
अगर आप इस तरह से साइन याद कर रहे हैं, अपने दिमाग में मेमोराइज कर रहे हैं, प्लस माइनस, तो स्टूडेंट्स पहला क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, दूसरा क्या होगा सी अपॉन ए, प्लस का ही रहेगा, और तीसरा क्या होगा माइनस डी अपॉन ए। समझ पा रहे स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से इजीली आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आइए इन पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं सीआरटी का। स्टूडेंट्स जो आपका एक्सरसाइज 2.4 में है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। 2.3 के क्वेश्चन में बाद में करूंगा, थोड़ा सा उनका कॉन्सेप्ट अलग है। तो पॉलिनोमियल का है स्टूडेंट 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल एंड स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स, ये नंबर है। तो आपको क्या क्या करना है, क्वेश्चन आप ध्यान से रीड कर लेंगे। आपको दो चीजें करने को बोला गया है। पहला काम क्या करना है कि प्रूव दैट दीज गिवन नंबर्स आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर ये जीरोज वेरीफाई हो गए तो जीरोज वेरीफाई करने के बाद आपको रिलेशन वेरीफाई करना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। कौन से रिलेशन? वही रिलेशन जो मैंने आपको बताए थे। तो पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इनको वेरीफाई करते हैं कि जीरोज हैं कि नहीं है। तो आप याद कीजिए, मैंने बहुत समय पहले एक वीडियो बताया था कि जीरोज, अगर ये नंबर इसका जीरोज है मतलब इसको रखने से वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आ जानी चाहिए। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं हम इन तीनों पॉइंट्स पर। तो पहला है P1 की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। P1 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, x के प्लेस पे 1 रख देंगे, 2 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 एंड प्लस 2। स्टूडेंट्स 2 और 1 क्यूब 2 हो गया, प्लस 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 5 एंड प्लस 2। स्टूडेंट्स यू कैन सी 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5। तो 5 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 0। P1 इक्वल्स टू क्या आ गया स्टूडेंट्स 0। तो इसका मीनिंग क्या है कि on putting x equals to 1 the value of polynomial is 0। तो we can say x equals to 1 is a zero of polynomial of px। ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से मान लो अब हमको करना है P1/2। क्या करना है P1/2, या पहले P2 निकाल लेता हूं मैं आसान सा। पहले ये निकालेंगे, फिर P2 का मतलब सॉरी नॉट 2 -2। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट -2 हम लोग चेक करेंगे। वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट -2 क्या है स्टूडेंट? देखते हैं 2 इंटू -2 होल क्यूब प्लस -2 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 एंड प्लस 2। Now students, -2 cube is 8, -8 and -8 into 2, -16, minus square is plus, तो 2 square is 4, then plus 4, minus minus, then plus 10 and students plus 2. Now you can see 4 plus 10 14, 14 plus 2 16, then minus 16 and plus 16 which is equals to again 0। तो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू -2 इज 0। इसका मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स कि अगेन दिस इज आल्सो ए 0 ऑफ x इक्वल्स टू -2 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल px। स्टूडेंट क्वेश्चन को समझना होता है, क्वेश्चन में क्या करने को बोला गया है। ये तो बेसिक पार्ट है जो बेसिकली आपको बहुत आसानी से कर सकते हैं आप विद इन सेकेंड्स में। नाउ लेट अस चेक 1/2। स्टूडेंट्स हमको तीनों को चेक करना है, अगर तीनों जीरोज हैं तभी तो क्वेश्चन बनेगा। तो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 1/2। फ्रैक्शंस वाले में परेशान बिल्कुल नहीं होना, प्रोसेस वी हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस। द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट 1/2, तो 2 into 1/2 होल क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1/2 होल स्क्वायर माइनस 5x यानी माइनस 5 into 1/2 and plus 2। स्टूडेंट्स वी कैन राइट 1/2 स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 1/8, 1/2 क्यूब, 1/2 क्यूब इज 1/8 प्लस 1/2 स्क्वायर इज 1/4 and this is minus 5/2 and this
is plus 2. Students, 2 1 जा 2, so this is 1 by 4 plus 1 by 4 minus 5 by 2 and plus 2. तो 2 को क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? 2 by 1. इसका एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स 4, then 1 plus 1 minus 10 and plus 8. स्टूडेंट्स क्या जाएगा? 1 plus 1 plus 8. पॉजिटिव वाले अलग प्लस होंगे और नेगेटिव वाले अलग, तो 10 minus 10 upon 4 means 0 upon 4 and 0 upon 4 means 0. तो value of polynomial at 1 by 2 is also 0. इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये तीनों नंबर को हमने चेक किया कि तीनों नंबर जीरोस हैं कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था चेक कीजिए। तो x equals to 1 is a zero of this polynomial, x equals to minus 2 is a zero of this polynomial and x equals to 1 by 2 is also a zero of this polynomial. ये हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन का पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट में हमको क्या करना था? चेक करना था कि जीरोस हैं या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं। अब हमको वेरीफाई करना है रिलेशन। नेक्स्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? रिलेशन वेरीफाई करना है। तो रिलेशन वेरीफाई करना है तो हमको पहले क्या करना होगा? कोएफिशिएंट्स की वैल्यू निकालनी होगी। तो अच्छे से पॉलिनोमियल को देखिए और बताइए कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज क्या होगी। कोएफिशिएंट्स क्या है यहाँ पर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a is 2, b is 1, c is -5 and d is +2। स्टूडेंट्स मैंने आपको फार्मूला बताया था, फार्मूला याद रखना बहुत आसान है। फार्मूला याद रखना क्या है? अब ये तीनों जीरोस हो गए स्टूडेंट्स, तो इन जीरोस को हम लोग क्या ले लेंगे? एक को अल्फा, बीटा एंड गामा। 3 जीरोस आ गए हमारे पास, अल्फा, बीटा एंड गामा। अब हम एक एक रिलेशन वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन। तो पहला टाइप है क्वेश्चन टाइप वेरिफिकेशन टाइप वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो पहला रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या होता है? मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स? यहाँ प्लस माइनस इस तरह से आप फार्मूला याद रखने के लिए याद कर सकते हैं। तो माइनस बी अपॉन ए। अब देखते हैं स्टूडेंट्स ये ट्रू है या नहीं ट्रू है। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1/2 है। बीटा की वैल्यू कितनी है? +1 है। और गामा की वैल्यू कितनी है? -2 है। और राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स क्या है? राइट हैंड साइड में क्या है? -b अपॉन a, यानी -1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, -1/2। b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 2। अब आप देखें यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग। 1 में 2 माइनस हो जाएगा तो 1/2 एंड -1 बचेगा स्टूडेंट्स। और राइट हैंड साइड में तो -1/2 है ही। आप अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। एक बार लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में कुछ सॉल्व करने को है नहीं। इसको स्टूडेंट देखेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा? 2, तो 1 - 2 -1/2। तो स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर देख रहे हैं आप? 1/2 इक्वल्स टू -1/2। मतलब जो वैल्यू एक्चुअल टोटल करने से आ रही है, तीनों जीरोस का सम करना है। तीनों जीरोस का सम किया मैंने लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में फार्मूले से आया। इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। Here sum of zeros यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू -b अपॉन a यानी राइट हैंड साइड। तो पहला रिलेशन आ गया स्टूडेंट्स, पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। कोई प्रॉब्लम हो इसको तो आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट दूसरा रिलेशन वेरीफाई करते हैं। दूसरा रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स? दूसरा रिलेशन मैंने आपको क्या बताया था? दो जीरोस एक साथ रहना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू। तो दो जीरो का एक साथ क्या होता है? यहां से हो जाता है c अपॉन a। 2-4 क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स, आपको याद आ जाएगा c अपॉन a। तो देखें स्टूडेंट, ध्यान से देखें। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में तो कुछ कैलकुलेट करना नहीं होता, राइट हैंड साइड को सिर्फ चेक करना होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके भी आप चल सकते हैं। तो जैसे इसको मैं दूसरा रिलेशन जो है, ये पहला रिलेशन आ गया था और ये दूसरा रिलेशन। दूसरे रिलेशन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अल्फा कितना है स्टूडेंट्स? 1/2। बीटा कितना है?
1 मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ 1, बीटा कितना है स्टूडेंट्स 1, गामा कितना है -2 प्लस गामा कितना है -2 और अल्फा कितना है 1/2 इक्वल्स टू c अपॉन यानी -5/2 राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स -5/2। अब हमारे सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि इसको हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर ले लेफ्ट हैंड साइड को। तो ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स 1 का मल्टीप्लाई 1/2 में हुआ तो 1/2 ही आएगा, 1 का मल्टीप्लाई -2 में होगा तो -2 आएगा और यहाँ से -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट तो -1/2 बचेगा। कुछ गड़बड़ हुआ? अल्फा बीटा स्टूडेंट्स 1/2 और 1, बीटा गामा 1 एंड -2, गामा अल्फा -2 एंड ये स्टूडेंट्स 1/2 नहीं बचेगा, ये क्या बचेगा 1 बचेगा, यहां से ये 1 आ जाएगा इक्वल्स टू -5/2। अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स 1/2 -3 हो जाएगा, -3 इक्वल्स टू 5/2। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 1 आएगा तो 2 आ गया यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 - 3 2 कितना होगा 6, यहाँ से आप देख ही पा रहे हैं -5/2। तो स्टूडेंट्स ये क्या है -5/2 इक्वल्स टू -5/2। इसका मतलब ये भी रिलेशन क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तीसरा रिलेशन चेक करते हैं। तीसरा रिलेशन क्या होता है, तीसरा रिलेशन क्या है, ये आपको बहुत इजी लगेगा। जब आप दोबारा क्वेश्चन करेंगे तो आप इसको मुश्किल से 2 मिनट में कर पाएंगे। अभी फार्मूला नया है तो फार्मूला भी याद नहीं है, इसलिए आपको टाइम लग रहा है। आफ्टर प्रैक्टिस इट इज वेरी सिंपल। थर्ड रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोस अल्फा बीटा गामा -d/a होता है, -d/a। अगर आप बोल के याद कर ले स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में, तो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव। तो चौथा नेगेटिव हो गया -d/a और a को तो नीचे रहना ही रहना। तो अल्फा बीटा गामा यानी तीनों का प्रोडक्ट यानी 1/2 into 1 into -2 equals to -d/a। d की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 2 और a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 2, -d होता है। तो यहां से स्टूडेंट देखें तो इसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, नीचे +2 आ जाएगा और 2 और 2 कैंसिल होकर के स्टूडेंट्स इधर भी वही आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर के -1 इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड क्या है लिख देना होता है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इधर क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और किसके बराबर हो गया, कोएफिशिएंट्स के बराबर हो गया, -d/a का बराबर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों रिलेशंस वेरीफाई कर लिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, उसको आप करेंगे। ठीक है, उसको आप करेंगे तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन समझते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी गड़बड़ क्या होती है स्टूडेंट्स, पहले वो समझ लेते हैं। इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x³ - 3x² + x + 1 कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, आर a - b स्टूडेंट्स पहला जीरो है a - b, दूसरा जीरो है a और तीसरा जीरो है a + b। 3 जीरो होता है किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो तीनों जीरो दिए गए हैं इस टाइप से a - b, a और a + b। अब यहीं से स्टूडेंट्स गड़बड़ शुरू होती है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल पढ़ रखा होता है, उसमें कोएफिशिएंट ऑफ x³ हम a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको c बोलते हैं। स्टूडेंट्स ये वो वाला abc नहीं है, तो
हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, अपना स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल को, थोड़ा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल को जो लेटर है, स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें, कभी भी आपके क्वेश्चन में अगर स्मॉल एबीसी आ जाते हैं तो हम स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स है उनको कैपिटल कर लेते हैं। कैसे करते हैं आइए समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही समझना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एबीसी वो वाले नहीं है जो कोफिशिएंट होते हैं, ये क्वेश्चन में जीरोस दे रखे हैं, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स आइए कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, समझते हैं। सो गिवन पॉलिनोमियल इज, गिवन पॉलिनोमियल let px equals to x cube minus 3x square plus x and plus 1। ये स्टूडेंट्स है, इसकी कंपेयर किससे करेंगे अब स्टूडेंट्स, हम इसकी कंपेयर करेंगे कंपेयरिंग विथ px equals to, जो इससे करेंगे स्टूडेंट्स, कैपिटलाइज कर लेंगे, यहाँ पे ध्यान दो, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल पे अब हम ध्यान देंगे, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में। और क्यों कर रहे हैं ऐसा, ताकि कंफ्यूजन ना हो, आप लोग वेरिएबल्स में कंफ्यूज कर जाते हैं। जब भी किसी क्वेश्चन में वाले वेरिएबल दे दिए जाए तो आपको अपने कोफिशिएंट चेंज करने होंगे, उनको हमने कैपिटल कर लिया ताकि ये वाले जो क्वेश्चन वाले ए बी हैं और इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो स्टूडेंट्स अब आप देख पा रहे हैं, सो व्हाट विल बी द ए कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो क्लियर था यहाँ से भी, ए क्या होगा 1, बी क्या होगा स्टूडेंट्स -3 और सी क्या होगा अगेन 1 एंड डी क्या होगा 1। ये समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स। इससे कंपेयर कर लेते हैं तो कोफिशिएंट पता चल गया। कोफिशिएंट जो अभी तक हम लोग स्मॉल लेटर में लिख रहे थे, मैंने उसको कैपिटल में लिखा है क्यों। उस पर सोचो, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, जितनी बार सोचना है सोचो, बट इसको सोचो कि मैंने क्यों लिखा, ताकि वो जो हमारे क्वेश्चन में जीरोस हैं उनसे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जो जीरोस है स्टूडेंट्स, मान लेते हैं ये हमारा जीरोस, ये पहला जीरो है अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ये गिवन जीरोस है। तो एंड गिवन जीरोस आर, तो लेट अल्फा इक्वल्स टू a माइनस बी, पहला जीरो स्टूडेंट्स, बीटा इक्वल्स टू ओनली ए एंड गामा इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये 3 जीरो है स्टूडेंट्स। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है कि हमको फाइंड करना है ए और बी। ए और बी कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग डालिए और सोचिए। मैंने आपको रिलेशंस बताया था, रिलेशंस बिटवीन कोफिशिएंट ये है और जीरोस ये है। तो पहला रिलेशन लगाते हैं स्टूडेंट्स, या तो पहले या तो तीसरे रिलेशन से आंसर आ जाता है, कभी कभी पहला दूसरा तीसरा तीनों यूज करना होता है। तो स्टूडेंट्स से बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बहुत आसानी से मार्क्स मिलते हैं, बट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स पहला रिलेशन लगाते हैं, अप्लाइंग फर्स्ट रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहला रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, आप बताइए मुझको, सोच के अच्छे से बताइए। पहला रिलेशन जीरोस और कोफिशिएंट्स में क्या होता है। तो फर्स्ट रिलेशन इज व्हाट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब आप रट रहे ना माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए। सोचो मैंने कैपिटल क्यों लिखा, ताकि मेरा ये वाले एबीसी स्मॉल एबीसी कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो अल्फा कितना है स्टूडेंट्स, पहला जीरो कितना है स्टूडेंट्स, ये सब आपको ओरल दिख जाएगा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती, सब आपको ओरल पता चल जाता है। मैंने आपको डिटेल से समझाने के लिए लिखा हो। पहला जीरो अल्फा कितना है, ए माइनस बी प्लस बीटा कितना है ए, और गामा कितना है स्टूडेंट्स, ए प्लस बी। तीनों जीरो हो गए, पहला जीरो, दूसरा जीरो, तीसरा जीरो, इक्वल्स टू स्टूडेंट्स होना चाहिए माइनस बी अपॉन ए। ये आप यहां से देख सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए, माइनस 3 अपॉन 1 स्टूडेंट्स। अब आप यहां से ध्यान यूजिंग थर्ड रिलेशन, दूसरा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दूसरा कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू स्टूडेंट्स क्या होगा, माइनस 3 अपॉन 8। अल्फा कितना है स्टूडेंट्स,
अल्फा एन ए माइनस बी, पहला 0, दूसरा 0 और तीसरा 0 इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। माइनस डी कितना है? 1 है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन 1। इसको देख लें स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ये आ जाएगा ए इक्वल्स टू माइनस 1। ए की वैल्यू कितने निकला है स्टूडेंट्स? 1। तो 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 इक्वल्स टू माइनस 1। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान देंगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 हो जाएगा। इस 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई असर होगा नहीं, ये बी स्क्वायर उधर ले जाता है, 1 को इधर लाता है, तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, यानी स्टूडेंट्स बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो b इक्वल्स टू क्या कितना आ गया स्टूडेंट्स? अंडर रूट 2। तो b की वैल्यू कितने निकल आएगी स्टूडेंट्स? अंडर रूट 2। इस तरह से हम a और b निकाल सकते हैं। ठीक है, इस पर एक होमवर्क देता हूं मैं, इसको अच्छे से समझने के बाद एक क्वेश्चन और देता हूं, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है।